मेरे मार्क्स नीट में 660 आ रहे हैं और रैंक 21,000 आ रही है। एक्सपेक्टेड रैंक मेरी 6,000 to 8,000 आनी चाहिए थी, बट इस बार जो ग्रेस मार्क्स आ रहे हैं लगे हैं जो एनटीए ने बताए हैं, और पेपर का जो कुछ फॉल्ट इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे, उसकी वजह से मेरी रैंक में इन्फ्लेशन आया बहुत ज़्यादा। और एक्सपेक्टेड रैंक अगर 6,000 आती तो बेटर मेडिकल कॉलेज मेरे को मिल सकता था। मेरी रैंक अप्रॉक्स 25,000 की अप्रॉक्स आई है, जबकि ये मैंने सोची ही नहीं थी। और जितने भी रैंक प्रेडिक्टर्स थे उस पर मैंने चेक किया था, तो मेरी रैंक अप्रॉक्स 7,000 के अप्रॉक्स बन पा रही थी। तो मैं एनटीए से एक ही चीज़ सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो इतना बड़ा रैंक में इन्फ्लेशन लाया, ये किस बेसिस पर एकदम से आ गया? क्योंकि 15 से 20,000 रैंक एकदम से इन्फ्लेट हो जाना सर, इट्स नॉट पॉसिबल। नीट परीक्षा के रिजल्ट का विरोध शहर दर शहर बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स देश भर के अलग अलग हिस्सों में नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर री-नीट यानी ये परीक्षा दोबारा करवाने की मांग कर रहे हैं। देश के भावी डॉक्टर सड़कों पर हैं। उनके पेरेंट्स और कोचिंग टीचर्स के साथ विपक्ष भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में नीट में गड़बड़ी को लेकर इसे रद्द करने की मांग की। नीट यूजी के नतीजों में धांधली के आरोपों के बीच यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एनटीए के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एनटीए का ऑफिस है, उसके बाहर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो विद्यार्थी हैं वो यहां इकट्ठे हो चुके हैं। एनटीए के खिलाफ नीट यूजी के नतीजे को लेकर जो है वो पूरे मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एबीवीपी से जुड़े कई छात्र हैं। तो सर, क्या हुआ कि आपको यहाँ आना पड़ा आज? ये एक्चुअली जो नीट यूजी का एग्जाम इस बार देश भर में हुआ, एनटीए जो हर साल कंडक्ट करती है, उस एग्जाम में बहुत गड़बड़ियां, बहुत भ्रष्टाचार के संदेह हैं, बहुत सारे अनियमितताएं सामने आई हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं कि जो एग्जाम का रिजल्ट है, उस रिजल्ट में फर्स्ट रैंक 67 स्टूडेंट्स को दी गई, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। जो रिजल्ट आए हैं, मुझे तक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता हुआ दिखता आ रहा है कि जब इनका एनटीए का एग्जाम हुआ नीट का, तब चुनाव हो रहे थे। जब 14 तारीख को आपका रिजल्ट आना था, तो 10 दिन पूर्व आपका रिजल्ट कैसे आ गया? नंबर लाकर भी कोई मायूस है तो कोई रैंक लाकर भी खुद को ठगा महसूस कर रहा है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे जब से आए हैं, तब से कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है, इस रिजल्ट से जितने अभ्यर्थी खुश हैं, उससे ज्यादा तादाद उन बच्चों की है जिन्हें इस बार दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली नजर आ रही है। इस साल नीट के 2024 के रिजल्ट में देखा गया कुछ ऐसी चीजें जो हमने कभी आज तक नहीं देखी है। 718 स्कोर, 719 स्कोर, और इसका जवाब देती है एनटीए की मिले हैं ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स का जो फॉर्मूला यूज किया है वो उन्होंने यूज किया अकॉर्डिंग टू 2018 जो क्लैट के पेपर का था, बट वो पेपर एक कंप्यूटर बेस्ड था, ये पेपर एक ऑफलाइन बेस्ड है। यही चीज नहीं, कितने सारे बच्चे जिनकी ओएमआर में भी गड़बड़ियां देखी जा रही है। जो ओएमआर उन्होंने फिल की थी वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है साइट पे। कितने सारे बच्चों को हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी उन्हें इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का पेपर दिया गया। पेपर लीक होने की संभावनाएं भी बहुत सारी जगह से बताई जा रही है। नीट के नतीजों के खिलाफ सवालों का मोर्चा केवल स्टूडेंट्स ने ही नहीं खोल रखा है, बल्कि सवाल वो टीचर्स भी उठा रहे हैं जिनके पढ़ाए सैकड़ों स्टूडेंट्स हर साल नीट जैसी परीक्षाएं पास करते हैं। पहला प्रूफ मैं आपको देता हूं कि 2023 में 20 लाख बच्चे बैठे थे, 2024 में करीब 24 लाख बच्चे बैठे। 20,50,000 से लगभग 24 लाख में बच्चे गए। ये संख्या बड़ी थोड़ी सी मैं मान रहा हूं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछली बार 605 के ऊपर मात्र जहां 45-50 हज़ार बच्चे थे, इस बार ये संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, 1.5 से पौने 2 लाख। क्या एकदम से देश में इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हो गए? यह संभव है। दूसरा प्रूफ मैं आपको देता हूं, जिन 8 बच्चों की एक ही सेंटर से, जिनके सरनेम भी नहीं दिए गए हैं, उनको एक ही सेंटर से उनकी रैंक आई। अच्छा, मैं आपको इसमें एक खास बात और बताता हूं, जिन्होंने चीटिंग कराई उन्होंने चीटिंग तो कराई पर दिमाग नहीं लगाया।
एनटीए ने बोला कि हम फर्स्ट रैंक को इस तरीके से देंगे कि जिसने पहले फॉर्म भरा उसकी रैंक पहले आएगी। अगर ये सारे बच्चे, ऐसा कैसे हो सकता है कि इन सारे बच्चों ने एक ही साथ फॉर्म भरा है? क्योंकि सबकी रैंक एक साथ आई है, यानी कि इनका फॉर्म किसी एक ही आदमी ने भरा है, एक ही सेंटर से हुआ है। आप सोचिए तो 720 की लिस्ट जारी हो गई है, पता नहीं कितने बच्चों में ये गड़बड़ी हुई है। वहीं परीक्षा परिणामों पर उठे सवालों को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी अपना पक्ष रखा और जांच के लिए कमेटी भी बना दी। इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। तो ये मतलब जो सिस्टम है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स अलग रहती हैं, तो एक क्वेश्चन केवल चैलेंज हुआ, विच इज द लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइक नीट एग्जामिनेशन इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इनका जो बच्चों का जो 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है। जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ये कमेटी ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा अपनी ही गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को जांच पैनल का अध्यक्ष बनाया है। यानी किसी भी संस्था का मुखिया ही अपनी संस्था की खामी की जांच के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कैसे हो सकता है? नीट परीक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच भोपाल की एक छात्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जब मैंने अपने आंसर की से अपनी OMR शीट चेक करी थी तब मेरा स्कोर हो रहा था 617, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं एकदम श्योर थी कि मेरा अच्छा ही रिजल्ट आएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि 340 मार्क्स आए हैं तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए और अनएक्सपेक्टेड भी, क्योंकि इतने मार्क्स कभी मेरे कम आए नहीं हैं और ना ही मेरी कोचिंग के किसी टेस्ट में इतने कम हुए होंगे। और हमने NTA पे मेल करी और कॉल करने की कोशिश करी, बट उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, तो इस वजह से हमने हाई कोर्ट में अपील करा। भोपाल में ही नहीं, नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के कार्यकर्ता विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और धांधली के खिलाफ जांच करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है NSUI के तमाम वो कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर जो विवाद सामने आया उसे लेकर के देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो केंद्र सरकार है उस पर भी जमकर हमला बोला जा रहा है। किस तरीके से आप इसे पूरे मामले को देखते हैं? खासतौर से जब हम बात करते हैं, कांग्रेस लगातार परीक्षाओं पर, भर्ती परीक्षाओं में देश भर में जो भ्रष्टाचार होता रहा है, घोटाले होते हुए उसको निशाना बनाती रही है। इस नीट परीक्षा में क्या गड़बड़ियां दिख रही? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि जिस प्रकार से पेपर लीक यूपी में, मध्य प्रदेश में, आप देखेंगे पूरे देश में जिस प्रकार से पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, उसी का एक और जीता जागता नमूना जो है ये नीट एग्जाम में पेपर लीक का मामला है। जब नीट का एग्जाम हुआ था तभी जो है नीट का पेपर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। छात्रों और संगठनों के भारी प्रदर्शन के बावजूद NTA ने री नीट एग्जाम से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब नीट पेपर लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारियां क्यों हुई? पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नीट टॉपर्स कैसे हो गए? एक ही एग्जाम सेंटर से 6 स्टूडेंट्स टॉप कैसे? लोकसभा चुनाव नतीजों के दिन ही नीट रिजल्ट क्यों जारी किया गया? नीट के नतीजों में हुई धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, जबकि ABVP ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। NTA इस पूरे मसले पर लाख सफाई दे, लेकिन सवालों का बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर लोग गुस्से में हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है।
वहीं एबीवीपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मांग तो ये भी उठ रही है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच एसआईटी करे और काउंसलिंग को तुरंत रोका जाए।